दोस्तों मान लीजिए आपके ऊपर एससी और एसटी एक्ट लग जाता है। क्या आपको लगता है कि आपको तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या फिर आपको लगता है कि यार हमारी लाइफ तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी अगर एससी एसटी एक्ट हम पे लग जाएगा। तो दोस्तों आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जिस पे क्या होता है कि एससी एसटी एक्ट लगता ही लगता है। दोस्तों शुरुआत इस तरीके से मैं करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं अपनी बाइक से और सामने वाले पर्सन से क्या हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। और मान लीजिए आपने उससे सॉरी माफ़ी मांगी, लेकिन गुस्से में क्या होते आपने कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर दिए जो कि एससी और एसटी एक्ट की कैटेगरी में आते हैं। उस सामने वाले पर्सन आपको भले ही नहीं जानता है, लेकिन उसने क्या किया, आपका गाड़ी का नंबर नोट किया और इसकी डिटेल निकलवाई और पुलिस में जाके एफआईआर कर दी कि नहीं इन्होंने हमको मारा पीटा भी था और हमको इन्होंने क्या करी, हमको गाली गलौज भी दी और वहाँ पे पब्लिक प्लेस भी था, कई लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, सबके सामने इन्होंने हमको ऐसा ऐसा शब्द हम उसको कहे। तो दोस्तों ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके ऊपर तुरंत एससी एसटी एक्ट भी का जो मुकदमा होता है वो आपके ऊपर तुरंत लग जाता है। दोस्तों ज़्यादातर केसेस में जो अब तक के मैंने डील किए हैं एससी एसटी एक्ट के मैटर्स में, उसमें दोस्तों वो क्या होता है, जो ज़मीन से संबंधित जो मैटर्स होते हैं उनमें लगता है। इसमें क्या दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए ऐसा कोई केस है जो कि सिविल सूट जिसका क्या है पेंडिंग चल रहा है, और क्या होता है कि भाई जो सामने वाला पर्सन वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि बहुत से लोग उनको ये राय दे देते हैं कि आप एक काम करो, अगर आपको उस सामने वाली पार्टी पे क्या है दबाव बनाना है तो आप क्या करो कि उसके ऊपर एक झूठी एफआईआर लिखवा दो। दोस्तों कई केसेस में ये भी देखा गया कि झूठी एफआईआर भी लिखाई जाती है एससी एसटी एक्ट का सहारा लेते हुए। देखिए जो एससी एसटी एक्ट बना ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, ये स्पेशल लॉ है। अब इसमें दोस्तों एक सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 दोस्तों ये बताता है कि अगर मान लीजिए जब एससी एसटी एक्ट लगाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई जो एक्ट हुआ, जो घटनाएं घटित हुई हैं वो पब्लिक प्लेस पे हुई हैं कि नहीं हुई हैं, उसके सफिशेंट एविडेंस हैं कि नहीं हैं। तो ये चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। अगर मान लीजिए दोनों चीज़ें मिसिंग है तो एससी एसटी एक्ट नहीं लगता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। दोस्तों मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं कि आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट लग गया है। अब आप क्या करोगे कि बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल आप फाइल करो। तो दोस्तों अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल फाइल करी, चाहे आप सेशन कोर्ट में करें या फिर हाई कोर्ट में करें, दोस्तों जनरली ये होता है कि जो एससी एसटी एक्ट में जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करोगे तो आपकी बेल क्या होगी, आपको बेल एंटीसिपेटरी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं और सफिशेंट एविडेंस हैं तभी आपको मिलेगी, वरना दोस्तों इतना जल्दी जो इम्पॉसिबल होता है एक प्रकार का। लेकिन दोस्तों हाँ, अगर आप रेगुलर बेल के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन उसके साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशेंट एविडेंस ही होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस भी हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। बट इस वीडियो में ये जो कवर कर रहा हूँ बेसिक चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ अभी। और दोस्तों इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि ऐसी जगह पर आपने मान लीजिए कमरा है, जैसे कि मान लीजिए इस कमरे में आप मान लीजिए किसी पर्सन से क्या हो जाती है, हॉट टॉक हो जाती है। मान लीजिए सामने वाला पर्सन वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ऐसी जगह पर मान लीजिए सामने वाला पर्सन क्या करता है, एफआईआर जाके लिखवा देता है पुलिस स्टेशन पर। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इतनी जल्दी केस नहीं लगता, बट कई केसेस में देखा गया है कि ऐसे मामले में भी एफआईआर दर्ज की जाती है। अब बाद में उसके चीज़ें निकल के आती हैं, ट्रायल में मैटर्स चलते हैं, बाद में चीज़ें प्रूफ होती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए पब्लिक जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि पब्लिक प्लेस पे होनी चाहिए। अगर बंद कमरे में मान लीजिए 4 दोस्त बैठे हुए हैं, उसमें से कोई ऐसा दोस्त है जो कि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर मान लीजिए उसको आपने गुस्से में या फिर मजाक में आपने ऐसे कोई शब्द कह दिए, तो दोस्तों वहाँ पर इतना जो एलिगेशन होता है वो लो कैटेगरी का होता है, वहाँ पर इतना माना नहीं जाता। आम बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जिसके लिए कोर्ट में आप हर बात के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो कोर्ट इन चीज़ों को भी कंसीडर करती है। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पुलिस का जो मैं आपको बता रहा था कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो दोस्तों देखिए पुलिस का जो एफआईआर लिखना है वो तो दोस्तों उनकी ड्यूटी है, वो एफआईआर लिखेंगे, लेकिन पुलिस कभी भी ऑटोमेटिक आपको अरेस्ट नहीं करेगी। अरेस्ट करेगी वो भी तब जब आपने बहुत ज़्यादा मारपीट हो जाती है, ठीक है, तब जाके आपको उसमें अरेस्ट किया जाएगा। अदरवाइज अरेस्ट आपको पुलिस नहीं करेगी जब तक कि सफिशेंट ग्राउंड ना हो या फिर कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर ना दिया गया हो। अदरवाइज पुलिस जनरली अरेस्ट नहीं करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको
कुछ बेसिक चीज़ें मैंने कवर करी है। बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे जो नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूंगा तो उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ हाई कोर्ट्स की गाइडलाइंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको बेल मिल सकती है, कहाँ कहाँ पर आपको बेल नहीं मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि SC/ST एक्ट का जो मिसयूज़ हो रहा है हमारे समाज में, इसको रोका जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या फिर जब भी SC/ST एक्ट लगे तो इस पर किस लेवल की इंक्वायरी गठित होनी चाहिए या फिर इसके लिए कोई कमेटी गठित होनी चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप ये हमेशा याद रखिए भाई, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए जब दो पर्सन अगर सेम है जो एक दूसरे को आइडेंटिफाइड करते हैं, वहाँ पे दोस्तों हमेशा आप लोग बच के रहिएगा। क्योंकि होता क्या है कि सामने वाला पर्सन SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता हो, कई केसेस में भले आपने ना कहा हो फिर भी आपके ऊपर फॉल्स FIR हो जाती हैं, ऐसा देखा गया है। बट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ भी प्रोसीजर में अगर समझ में ना आया हो तो भी बताइएगा, उसका मैं डीपली अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी मैं आपके बेल पे पूरी एक वीडियो लाने वाला हूं जल्दी, और एक दोस्तों वीडियो और मैं लाऊंगा पूरे कंप्लीट SC/ST एक्ट के बारे में कि इसको कहाँ तक इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और इसका मिसयूज़ किस तरीके हमारे समाज में हो रहा है। बाकी आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और उसमें लिखिएगा कि इसका एक्ट का कितना पर्पस है हमारे समाज में, कितना इसका मिसयूज़ हो रहा है और कहाँ तक कि ये एक्ट सही और कितने % केसेस सही वे में रजिस्टर्ड होते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।